अगर आपके ये मास और ये मास दोनों इक्वल होते हैं, हेड ऑन कोलिजन अगर हो रही है दोनों में, तो कोलिजन होगी तो एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा इसके 90 डिग्री के ऊपर यहां पे जाने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको 2D कोलिजन अगर दी जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट। तो इसमें एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम हेड ऑन कोलिजन का, राइट। तो 2D कोलिजन हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बेसिकली इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे, राइट। इन इलास्टिक भी आप देख सकते हो, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। अब देखिए, हम एज्यूम करते हैं कि आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से एक लाइन के अंदर, मान लीजिए ये जो है ये आपका क्या है, m1 मास है, m2 है लेट्स से, और एक मास जो है वो आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है m1, राइट, और v1 वेलोसिटी से आ रहा है, और ये जो है ये आपका रेस्ट में है, राइट। और मान लीजिए कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एंगल पे डायरेक्शंस में जा रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए ये वाला एंगल आपका θ1 है और ये वाला एंगल आपका θ2 है। तो बेसिकली 2D प्रॉब्लम बन गया है, राइट। सिंपलेस्ट सा केस लिया है हमने, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं और दोनों अलग अलग एंगल्स पे जा रहे हैं, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट गया इसकी मान लीजिए वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये मान लीजिए m1 v1 था, तो दिस इज योर m1 v1 प्राइम, और इस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट गया ये मान लीजिए आपका m2 था, सो दिस इज योर m2 v2 प्राइम, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि θ1 θ2 v1 प्राइम और v2 प्राइम, चार अननोन यहाँ पे आ गए आपके, राइट। 4 अननोन्स हैं। कौन से हैं? θ1 θ2 एंड v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, राइट। और नॉन आपके पास क्या है, v1 प्राइम, और ये आपका रेस्ट में है। तो बेसिकली ये क्या है, आपका हेड ऑन कोलिजन का एग्जांपल हो जाता है, राइट। तो बेसिकली 2D के अंदर काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ जाओगे कि किस तरीके से 2D प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है, देन यू कैन सोल्व देम इजीली। बिकॉज आपको क्या लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, और इलास्टिक कोलिजन्स में आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। तो दो ही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लगाया कैसे जाए। तो 2D में अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज चेक करनी पड़ेगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब सबसे पहले लीनियर मोमेंटम चेक करेंगे, तो देखिए वेक्टर्स की टर्म में हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। सो हियर फर्स्ट वी विल राइट m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। तो ये वाली टर्म्स तो आपको बेसिकली जीरो है बिकॉज ये रेस्ट में है, एंड दिस विल बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम वेक्टर प्लस m2 v2 प्राइम वेक्टर। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन हमने 2D के अंदर लगाया। तो बेसिकली जब हम 1D से 2D में जाते हैं तो हम वेक्टर्स की टर्म में बात करते हैं, राइट। और वेक्टर्स में हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी कि वेक्टर्स में आप कंपोनेंट की फॉर्म में उनको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, एक्स और वाई एक्सिस इंडिपेंडेंटली दोनों आप लिख सकते हो इक्वेशंस को, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेसिकली देखिए v1 वेक्टर को लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये एक्सिस जो है आपकी, ये आपकी क्या हो जाती है, वाई एक्सिस। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ये आपका क्या है, जे हो जाता है, और इस डायरेक्शन में ये आपका आई हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सेम हमें यहाँ पे लगाना है। तो v1 वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, तो दिस विल बी m1 और दिस इज v1, दिस विल बी i कैप, राइट। सिमिलरली वी विल हैव दिस टू बी 0 एंड वी विल हैव m1, और यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स में करना पड़ेगा, ये किसी एंगल पे है तो ये वाला कंपोनेंट कोस कंपोनेंट हो जाता है, राइट। इट मींस इट इज, सो दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो एक आपका पॉजिटिव जे कैप आएगा, एक आपका आई कैप की डायरेक्शन में यहाँ पे निकल के आएगा प्लस डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिस विल बी v1 cos of theta and this will be i cap and plus v1 sin of theta j cap। तो ये इसका कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म आ गया। सिमिलरली इस वाली टर्म में वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो इस विल बी m2 एंड, और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है v2। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो पहला कंपोनेंट आएगा v2 cos of theta 2, तो यहाँ पे θ1 की बात आ रही थी और यहाँ पे θ2 की आ गई, राइट। v2 cos of theta 2 एंड माइनस में दिस इज इन द i कैप डायरेक्शन एंड v2 sin θ2
दिस विल बी इन द जे कैप डायरेक्शन, राइट। तो बेसिकली आप क्या है आई कैप के कंपोनेंट्स को या फिर एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटीज हैं उनकी एक इक्वेशन बना सकते हो, जे कंपोनेंट की अलग इक्वेशन बना सकते हो, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, यहाँ से दो इक्वेशन निकल के आएगी m1 v1 और दैट विल बी इक्वल टू आई कैप का कंपोनेंट को देखिए v1 cos ऑफ थीटा 1 और यहाँ पे आ जाता है प्लस m2 v2 cos ऑफ थीटा 2। तो ये इक्वेशन 1 आ जाती है। सिमिलरली जे कैप की डायरेक्शन में आप देखोगे तो 0 इस डायरेक्शन में कोई जे कैप का कंपोनेंट नहीं है, विल बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है v1 sin ऑफ थीटा 1 माइनस v2 एंड दिस इज प्राइम, राइट। सो दिस इज v1 प्राइम एंड दिस इज v2 प्राइम, राइट। तो थोड़ा डिफरेंस आप कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पे, दिस इज प्राइम, राइट। सो दिस इज v1 प्राइम sin थीटा 1 माइनस v2 प्राइम और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, दिस विल बी योर sin थीटा 2। तो ये यहाँ पे दो इक्वेशंस आ जाती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई और अननोन कितने आ गए, 4 आ गए। अब ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन था। अब आप काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व अगर आप लेते हो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, अगर आपकी कोलिजन इलास्टिक है तो इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्पेशल केस इलास्टिक है, राइट। इलास्टिक कंसीडर करेंगे तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ जाएगी। अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन होती देन आपका देखिए 4 अननोन है और दो इक्वेशंस हैं, तो सोल्व कैसे करोगे, सोल्व तभी हो पाएगी जब आपको दो क्वांटिटीज यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इफ इट इज इन इलास्टिक, राइट, नीड टू नो टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज आपको पता होना चाहिए। इनमें से इन 4 अननोन में से या तो आपको v1 प्राइम पता हो या v2 प्राइम पता हो या फिर आपको थीटा 1 पता हो या फिर थीटा 2 पता हो। तो इन चारों में से कोई दो क्वांटिटीज पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो ये बेसिकली आपका इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक के केस में एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी आपकी एक एक्स्ट्रा इक्वेशन। इसमें क्या यहाँ पे निकल के आएगी, इस केस में आपका निकल के आया 2 इक्वेशंस, राइट, और 4 अननोन्स, राइट। अब बात करते हैं इस केस की। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो क्या आएगी, 3 इक्वेशंस आ जाएंगी और 4 अननोन्स। तो इसमें आएगा नीड टू नो वन अननोन, राइट। तो एक अननोन की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इन चारों में से एक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई हो या फिर आप पता कर सकते हो उसमें, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्केलर फॉर्म में होता है तो कोई वेक्टर की चिंता ही नहीं करनी हमें। सो दिस इज m1 v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 0 ना। सो दिस इज m1, राइट हैंड साइड पे देखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। तो बेसिकली ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। हाफ आप यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये आपकी इक्वेशन कितनी आ जाती है, 3rd इक्वेशन आ जाती है। तो बेसिकली तीनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है और अगर आपको एक अननोन की वैल्यू पता हो तो बेसिकली ये अननोन होता क्या है, बेसिकली मोस्ट प्रॉब्लम्स में ये क्या होता है, ये आपका एंगल होता है। एंगल थीटा 1 क्वेश्चन में दिया रहता है और आप इजीली निकाल भी सकते हो। कैसे, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, डिटेक्टर से प्रॉब्लम्स काफी आप देखोगे रिलेटेड टू द कोलिजन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाइज और डिफरेंट पार्टिकल्स। तो उस केस में क्या होता है, डिटेक्टर लगे रहता है। डिटेक्टर से आप चेक कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल आया है बेसिकली, राइट। सो थीटा 1 थीटा 2 में से कोई एक आप इजीली चेक कर सकते हो, या फिर इवन यू कैन आल्सो चेक बोथ, राइट। तो इन इलास्टिक कोलिजन भी होगी, देन आल्सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम बिकॉज थीटा 1 थीटा 2 जो है वो डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाते हैं इजीली। सिमिलरली अगर इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करें तो दोनों में से एक क्वांटिटी से भी काम चल जाएगा, राइट। तो ये बात आ गई। इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से आप ये चारों जो आपके अननोन है इनको आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इजीली, राइट। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है हेड ऑन कोलिजन, जो कि ये बता रहे हैं। इसके अंदर एक स्पेशल केस है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। स्पेशल केस में क्या है कि आपका मान लीजिए m1 इज इक्वल टू m2 है, उस केस में क्या,
और मान लीजिए कोलिजन आपकी इलास्टिक कोलिजन है, उस केस में एक स्पेशल आउटकम या स्पेशल प्रॉपर्टी निकल के आती है, उसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो हमें लगाना क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देखोगे दैट m1 v1 वेक्टर विल बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम वेक्टर एंड हियर यू विल हैव प्लस m2 v2 प्राइम वेक्टर। तो बेसिकली ये है। यहाँ पे देखिए अगर मास इक्वल हैं तो आप क्या कर सकते हो, मास को रिमूव कर सकते हो यहाँ से, तो मासेस आपके क्या है, इक्वल है। अब इस इक्वेशन में आप क्या देख पा रहे हो कि अगर मैं दोनों साइड क्या है आपका स्क्वायर करता हूं, या फिर आप कह सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दिस विल बी v1 प्राइम वेक्टर प्लस v2 प्राइम वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट विद v1 प्राइम वेक्टर प्लस v2 प्राइम वेक्टर, राइट। अब बेसिकली ये एक डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हो कि ये क्वांटिटी आपकी v1 मोड स्क्वायर है, और इस क्वांटिटी को अगर आपने लिखना है तो दिस विल बी, यहाँ पे आप देखोगे तो ये निकल के आती है आपकी v1 प्राइम स्क्वायर प्लस v2 प्राइम स्क्वायर प्लस 2 v1 प्राइम डॉट v2 प्राइम। तो बेसिकली ये यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है किन के बीच में, v1 प्राइम वेक्टर और v2 प्राइम वेक्टर के लिए। तो ये बेसिकली वेक्टर प्रॉपर्टी से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, राइट। अब यहाँ से ये तो आ गया आपका किसका, मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, राइट। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। तो बेसिकली मासेस इक्वल हैं तो हाफ m दोनों सब इक्वेशंस में से कट हो सकते हैं, तो वी विल हैव v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू v1 प्राइम स्क्वायर प्लस v2 प्राइम स्क्वायर। ये इक्वेशन निकल के आती है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है और ये इक्वेशन सेकंड हो जाती है, राइट। तो दोनों इक्वेशन से आप अगर चेक कर सकते हो तो ये तो मोड है आपके, तो ये इक्वल यहाँ पे आ गए। इट मींस आपका क्या निकल के आता है कि v1 प्राइम वेक्टर डॉट v2 प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये यहाँ से निकल के आता है। और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, ये आपकी किसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है, v1 प्राइम का मोड एंड v2 प्राइम का मोड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ पे बेसिकली थीटा क्या है, देखिए v1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, v2 वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल है बेसिकली थीटा इज नथिंग बट θ1 प्लस θ2, राइट। ये यहाँ पे निकल के आता है। तो यहाँ से cos थीटा आपका कितना निकल के आया, cos थीटा विल बी इक्वल टू 0 एंड थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टी निकल के आई क्या कि अगर आपके ये मास और ये मास दोनों इक्वल होते हैं, हेड ऑन कोलिजन अगर हो रही है दोनों में, तो कोलिजन के बाद बेसिकली होगा क्या, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में है, हेड ऑन कोलिजन है, और ये मूविंग कंडीशन में। तो जब कोलिजन होगी तो एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा इसके 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पे जाने वाला है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रॉपर्टी निकल के आती है, तो ये आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग था कि अगर दो ऑब्जेक्ट जो है वो 2D के अंदर अगर मूव कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन, तो इस प्रॉब्लम में अगर इक्वल मासेस को कंसिडर अगर हम करके चल रहे हैं, आफ्टर कोलिजन दोनों जो मासेस हैं 90 डिग्रीज के ऊपर क्या करेंगे, आपके मूव करते हैं, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग ये जो स्पेशल केस था वो था, और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से 2D जो कोलिजन की प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको सिर्फ कंपोनेंट्स को रिजोल्व करना है इन केस ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। तो एक्स एक्सिस के जो कंपोनेंट हैं वो आपकी अलग इक्वेशन बनाएंगे मोमेंटम की, और वाई एक्सिस की अलग इक्वेशन बनाएंगे, तो दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी। सिमिलरली जब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की, तो उसके अंदर आपको स्केलर फॉर्म है, तो जो डायरेक्शन का है वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको जो आपकी इलास्टिक कोलिजन है उस केस में ही आपको जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, और उसकी हेल्प से आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन की हेल्प से आपको इजी रहेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करना rather than इन इलास्टिक कोलिजन, जहाँ पे आपको दो अननोन्स की वैल्यू चाहिए, बट इलास्टिक कोलिजन में एक ही अननोन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो कि डिटेक्टर से इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, राइट। और यहाँ पे हमने देखा कि दोनों मासेस इक्वल हैं, देन
जो आपके आफ्टर कोलिजन हेड ऑन कोलिजन 2D है, उसमें आफ्टर कोलिजन बोथ पार्टिकल विल मूव विद 90 डिग्री ऑफ सेपरेशन, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट in the next video.